हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस पुस्तक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं उसका नाम है सफलता के 7 आध्यात्मिक सिद्धांत बाय डॉक्टर दीपक चोपड़ा। सफलता का पहला आध्यात्मिक सिद्धांत है विशुद्ध ऊर्जा का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस सत्य पर आधारित है कि हम अपने मूलभूत रूप में विशुद्ध चेतना ही हैं और यह विशुद्ध चेतना ही विशुद्ध ऊर्जा है। यही ऊर्जा समस्त संभावनाओं का और अनंत सृजन का साम्राज्य है। यही विशुद्ध चेतना हमारा आध्यात्मिक सार तत्व है। चेतना के अन्य गुण हैं ज्ञान, असीम शांति, सटीक संतुलन, अजेयता, सरलता, निश्चलता और आनंद। यही है हमारा मूल स्वभाव, हमारी मूल प्रकृति। हमारा यह मूल स्वभाव विशुद्ध ऊर्जा का ही एक अंश है। जब आप अपने मूल स्वभाव का, मूल प्रकृति का दर्शन कर लेते हैं और यह जान जाते हैं कि वास्तव में आप कौन हैं, तब इस स्वयं को जानने में ही अपने किसी भी स्वप्न को पूरा करने की क्षमता आ जाती है, क्योंकि आप वही सनातन संभावना हैं, वही असीम ऊर्जा है जो सदा से थी, जो है और जो सदा रहेगी। जीवन के अनंत विविधताओं के तले एक ही सर्वव्यापी आत्मा विद्यमान रहती है। विशुद्ध ऊर्जा का यह साम्राज्य ही आपका सच्चा स्वरूप है और अपने सच्चे स्वरूप को, अपनी सच्ची प्रकृति को आप जितना अधिक अनुभव करते जाते हैं विशुद्ध ऊर्जा के अपने साम्राज्य के, आप उतना ही अधिक निकट आने लगते हैं। अपने स्वरूप के अनुभव या आत्म प्रमाण का अर्थ है कि हमारा आंतरिक प्रमाण बिंदु हमारी अपनी आत्मा है, ना कि हमारे अनुभव के विषय। हम हमेशा ही अपने सच्चे स्वरूप के बाहर के विषयों से प्रभावित रहा करते हैं, जिनमें शामिल रहती हैं स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, लोग और चीज़ें। विषम प्रमाण में हम लगातार औरों का अनुमोदन व समर्थन पाने की जुगत में लगे रहते हैं। हमारी सोच और हमारा व्यवहार हमेशा ही किसी की स्वीकृति व समर्थन की प्रतीक्षाओं में रहते हैं, इसलिए वे अस्वीकृति के भय पर आधारित रहते हैं। जब हम अपने सच्चे स्वरूप की शक्ति को जान जाते हैं तब भय नहीं रहता, तब कुछ नियंत्रित करने की बाध्यता भी नहीं रहती। न स्वीकृति न अनुमोदन की जद्दोजहद रहती है और न ही बाह्य शक्ति की आवश्यकता रहती है। विषय प्रमाण में आपका आंतरिक संदर्भ बिंदु आपका अहम रहा करता है, जबकि आपका अहम वास्तव में आप नहीं हैं। अहम तो खुद के बारे में खुद की बनाई हुई एक कल्पित ध्वनि और धारणा मात्र है। यह आपका सामाजिक मुखौटा है, यह वह भूमिका है जो आप खेला करते हैं। आपका यह सामाजिक मुखौटा औरों की स्वीकृति व अनुमोदन पर पलता है। यह नियंत्रण करना चाहता है, यह बल पर आधारित रहता है, क्योंकि यह भय में रहा करता है। आपका सच्चा स्वरूप यानी आपकी चेतना, आपकी आत्मा इन चीज़ों से सर्वथा मुक्त रहा करती है। वह स्वयं को किसी के अधीन भी महसूस नहीं करती, लेकिन फिर भी वह विनम्र रहती है और स्वयं को किसी से श्रेष्ठ भी नहीं मानती है। जो कि किसी की भी चुनौती से डरता नहीं, जो सबके प्रति आदर भाव रखता है और कभी किसी के अधीन महसूस नहीं करता। इसलिए आत्मशक्ति ही सच्ची शक्ति है। अहम पर आधारित होने के कारण यह शक्ति केवल तभी तक टिकी रहती है जब तक कि उसका विषय प्रमाण टिका रहता है। आप विशुद्ध ऊर्जा के साम्राज्य के लाभ पाना चाहते हैं। अगर आप विशुद्ध चेतना के निहित रचनात्मक और पूरा उपयोग करना चाहते हैं तो आपको उस तक पहुंचना होगा। उस साम्राज्य तक पहुंचने का एक ही तरीका है मौन ध्यान और किसी के बारे में कोई राय ना बनाना, साधना प्रतिदिन करना, प्रकृति की गोद में समय व्यतीत करना। मौन साधना करने का अर्थ है केवल खुद के साथ थोड़ा समय व्यतीत करने के लिए प्रतिबद्ध होना। मौन अनुभव करने का अर्थ है वाचाल रहने वाली गतिविधि से समय समय पर खुद को हटा लेना। अगर आप खुद को कभी भी मौन का, नीरवता का व खामोशी का अनुभव नहीं करने देते, तो इससे आपकी भीतरी संवाद में अशांति व उग्रता उत्पन्न हो जाती है। निरंतर रूप से थोड़ा समय मौन, नीरवता व खामोशी अनुभव करने के लिए अवश्य निकाला कीजिए।
यह संकल्प कीजिए कि आप हर दिन थोड़ा समय मौन, नीरवता व खामोशी में अवश्य व्यतीत करेंगे। ऐसा आप प्रतिदिन 2 घंटे के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यह समय अधिक से अधिक अपने पे लगाएंगे तो यह आपको अधिक लाभप्रद होगा। कभी कभी एक लंबी अवधि के लिए भी मौन, नीरवता और खामोशी की गोद में चले जाया कीजिए। जब आप मौन, नीरवता और खामोशी में चले जाते हैं तब क्या होता है, तब शुरू में तो आपके अंदर चलने वाला संवाद और भी अधिक उपद्रवी हुदंगी हो जाता है। ऐसे में आप कुछ करने की, कुछ बोलने की ज़बरदस्त तलब पैदा होने लगती है। मेरी नज़र में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक लंबे समय तक मौन, नीरवता व खामोशी में जाने पर शुरुआती 1 या 2 दिन में बुरी तरह बौखलाए हुए रहते थे। बेचैनी, उतावलापन और व्याकुलता का मिला जुला भाव ऐसे लोगों पर अचानक हावी हो जाता है, लेकिन जब वे मौन, नीरवता व खामोशी में बने रहते हैं तब उनके भीतर चलने वाला संवाद का कोलाहल शांत होने लगता है। दूसरी विधा है प्रतिदिन थोड़ा समय ध्यान लगाना। अच्छा तो यह रहेगा कि आप प्रतिदिन सुबह और शाम को कम से कम 30-30 मिनट ध्यान लगाएं। ध्यान के माध्यम से आप नितांत शांति और पूर्ण सजगता का अनुभव कर सकेंगे। नितांत शांति के इसी साम्राज्य में ही समाया हुआ है। बाइबल में एक बात को यूं कहा गया है, शांत रहो और तुम जान जाओगे कि मैं ईश्वर ही हूँ। वह अवस्था केवल ध्यान द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। विशुद्ध ऊर्जा के साम्राज्य में प्रवेश पाने की दूसरी विधा है किसी के बारे में कोई राय ना बनाने का और किसी निष्कर्ष पर ना पहुँचने का अभ्यास। साधना करना, किसी के बारे में कोई राय बनाने की। जब आप लगातार मूल्यांकन करने में, वर्गीकरण करने में, लेबल लगाने में और विश्लेषण करने में लगे रहते हैं तब आप अपने मन, मस्तिष्क और संवादों का एक कोहराम मचाए रखते हैं। यह कोहराम आपके विशुद्ध ऊर्जा के साम्राज्य के बीच प्रवाह और संकीर्ण व संकुचित कर देता है। गुंजाइश का या रिक्त स्थान या चिताकाश का होना ही आपकी विशुद्ध ऊर्जा के साथ संबंध में आना संभव बना सकता है। विशुद्ध सजगता की विचारों के बीच खामोश खालीपन की, आंतरिक मौन, नीरवता व खामोशी की यह वह अवस्था होती है जो आपको सच्ची शक्ति से जोड़ती है। जो कुछ भी होगा उसके बारे में मैं अपनी कोई राय नहीं बनाऊंगा, निर्णय निष्कर्ष पर नहीं जाऊंगा। कोई राय ना बनाना या किसी निर्णय निष्कर्ष पर तक ना पहुंचना मन मस्तिष्क को शांत रखता है। मौन, नीरवता व खामोशी के जरिए, ध्यान के जरिए और कोई राय ना बनाने के जरिए आप सफलता के प्रथम सिद्धांत, विशुद्ध ऊर्जा के सिद्धांत में प्रवेश पा जाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अभ्यास करेंगे, साधना का चौथा घटक भी इसमें जोड़ सकेंगे। वह है प्रकृति के साथ निरंतर सीधा संबंध रखना, प्रकृति के साथ समय व्यतीत करना। आपको जीवन के समस्त तत्वों और बलों के परस्पर तालमेल वाले व्यवहार को समझने में सक्षम होना होगा। अगर आप में अपराध भाव है, भय है और पैसे को या सफलता को या किसी और बात को लेकर असुरक्षा की भावना है आप में, तो अपराध भाव, भय, असुरक्षा इन सब की परछाई आपके व्यक्तित्व पर बुनियादी पहलू जाएगी, क्योंकि तब आपको यह बोध हो चुका होगा समस्त भौतिक संपदा का सार तत्व तो जीवन ऊर्जा ही है, विशुद्ध ऊर्जा ही है। ऑस्ट्रेलिया के दार्शनिक व कवि फ्रेज काम्फा ने कहा, आपको अपना कमरा छोड़ने की आवश्यकता नहीं, आप अपने मेज पर बैठे रहें और सुनें। आपको सुनने की भी आवश्यकता नहीं, बस प्रतीक्षा करें। आपको प्रतीक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं, केवल शांत, निश्चल और अकेले होना सीखें। तब यह संसार मुक्त भाव से स्वयं आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। अपने रहस्य खोलने के लिए आपके पास कोई और विकल्प नहीं होगा, वह परमानंद में आपके चरणों में लौट जाएगा।